कण में स्वाद, कण कण में भारत। तो यूँ है कि जो भी विदेशी आए यहाँ हाँ। और जिन्हें मुल्क पर कब्जा करो, मैं तो उनसे खिलाफ ही रहे। ये है मेरा मसला। यहाँ पे 1947 के दौरान ये था कि यहाँ के जो मुसलमान हैं या ये जो मेवाती हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे। महात्मा गांधी ने उनको कहा आप यहाँ रुके। हाँ भाई, कुछ तो चले गए पाकिस्तान, हम भी तैयार बैठे। गांधी जी ने तसल्ली दे दी, अब भाई हम लड़ा मारे दुश्मनन ने, अब लड़ाई ना हो सके और चारों हक बराबर मिलेगा। राम राम, नमस्कार। मेरा नाम सोनिया है और इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। अब ये जो आज आपको कहानी बताने वाले हैं, इस कहानी को सुन के आप सभी के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, एक गर्व की भावना होगी, आप भावुक भी होंगे। मैं हूँ यहाँ पर नूह ज़िले के गांव घासेड़ा में। घासेड़ा वो गांव जिसे गांधी ग्राम कहा जाता है और ये जो आप मेरे पीछे पट्ट देख रहे हैं, ये इस गांव के संघर्ष की, मेवात की माटी की जो भावना है, जो यहाँ की पीड़ा है वो बता रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है गौरव पट, गांव घासेड़ा, खंड नूह, जिला नूह। घासेड़ा मेवात का ऐतिहासिक गांव है। इस गांव को गांधी ग्राम भी कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बंटवारे के वक्त यहाँ भाईचारे की मिसाल कायम की थी। इस गांव को औरंगजेब ने हाथी सिंह बड़गुज्जर को इनाम स्वरूप दिया था, जिसकी जागीर में 20 गांव थे। इसके आगे लिखा हुआ है, इधर आप देखिए, अप्रैल 1753 में भरतपुर के राजा सूरजमल ने बहादुर सिंह को पराजित कर घासेड़ा रियासत को खत्म कर दिया था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 20 क्रांतिकारियों को फरवरी 1858 को सूली पर लटका दिया गया था, जिनमें से कुछ का नाम इस प्रकार है: रिजवान, समारा, बहादुरी, लीला, असीला, बने सिंह, धुंदल और मुराद खां। ये आप यहाँ के उन क्रांतिवीरों के नाम हैं जो आप इस समय पढ़ रहे हैं इस गौरव पट पर। आगे इस गांव में हम चलते हैं, हम यहाँ के बाशिंदों से जानते हैं इस गांव के और भी इतिहास के बारे में, यहाँ के लोग बाग क्या कुछ कहते हैं, ये यादें किनको याद हैं। घासेड़ा में घूमते घूमते मुझे 92 साल के बाबा मिले। इनसे इस गांव के बारे में हम जानेंगे, जिस समय इनका जन्म हुआ तब ये गांव कैसा था, आज 2024 में ये गांव कैसा है। बाबा जी, जब आपका जन्म हुआ तब ये गांव किस तरह का था और आज किस तरह का है, क्या क्या सुधार देखते हैं? जब तो भाई गरीबी ही पहले तो, हाँ। अब गरीबी ना है, अब तो गुजारो कर रहे हैं लोग ठीक अपना। हाँ। अब जैसे पहले जीवन यापन कैसे होता था, क्या करते थे कामकाज? जमींदारों करे। ऐसा कि पानी की बहुत कमी है इस माटी पानी में। है ही ना, पानी जमीन में है ही ना, खारी कड़वा पानी, जहर जैसे नमक। तो फिर बोते क्या? अभी पानी मिल जावे नहर को, नाले को, हाँ। क्या से गुजारो हो रहा। हाँ। और पहले आपके समय में? सिर बोवे, हाँ। जौ बोवे, हाँ। यही पैदा हो गई। हाँ। अरहर, चना, हाँ। बारिश अच्छी हो जाए चना हो जावे। हाँ। तो बाबा उस समय आप जब आप देखते होंगे अपने बुजुर्गों को, वो इतिहास बताते होंगे, यहाँ के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनके बारे में जरा बताएं, यहाँ की इलाका मेवात के इतिहास के बारे में, इस गांव के इतिहास के बारे में। इतिहास तो यूँ है कि जो भी विदेशी आए यहाँ, हाँ। और जिन्हें मुल्क पर कब्जा करो, मैं तो उनसे खिलाफ ही रहे। ये है मेरा मसला। खूब लड़ाई, जो मुसलमानों ने कब ये हिंदुस्तान में राज करो आके, उनसे भी मेवन की लड़ाई रही। वह तस्लीम ना करे और ना अंग्रेज करे, बाकी मेवन ने तो खूब लड़ाई लड़ी और खूब सिरे मारे भुतेज जी के। यहाँ पे 1947 के दौरान ये था कि यहाँ के जो मुसलमान हैं या ये जो मेवाती हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे। महात्मा गांधी ने उनको कहा आप यहाँ रुके। हाँ
भाई कुछ तो चले गए पाकिस्तान, हम भी तैयार बैठे। तो चौधरी यासीन हमारे लीडर और एक वहाँ को काका हो सूबेदार, ये दोनों मेवात के लीडर है। वो चले जा रहे हो पाकिस्तान को सूबेदार खान बहादुर। चौधरी यासीन जो हो वहाँ ने रोकी दुनिया, वहाँ के वारंट कटे पड़े, तुमको पढ़ो सरकार से। तो फिर गांधी जी ने वहाँ के वारंट ख़त्म करवाए और फिर चौधरी यासीन गांधी यहाँ लायो घासेड़े में। तो यहाँ पब्लिक पड़ी जंगल में बाहर की, जत्थे काफले जा रहे पाकिस्तान। तो गांधी की वजह से वो सारे रुक गए। फिर गांधी ने वो रोक लिए, सारे वापस चले गए अपने घरों को। पहले जो गए वो चले गए, बाकी कोई ना को पाछे। गांधी जी ने तसल्ली दे दी, अब भाई हम लड़ा मारे दुश्मनन ने, अब लड़ाई ना हो सके और त्योहार हक बराबर मिलेगा। त्योहारी जन्मभूमि है, तो मैं छोड़ के मत गया, ये बात है। अच्छा, उस समय का दृश्य वो किस तरह का रहा होगा बाबा? कहा वो 1947 का, जब लोग जा रहे थे, सबने अपना सामान सब तैयार कर लिया था। हमने तैयार कर लियो, बाकी गांधी जी की वजह से रुक गए, गांधी ने रोक लिए। चौधरी यासीन लाया हुआ है, तो सारे में रुक गए, कोई ना हो। पहले जो चलेगी जो चलेगी। यूँ देखो हमने तो भाई हो। तो जो चले गए उनसे बातचीत होती है, भाईचारा बना हुआ उनसे? मैं गया हूँ कई दफा। कौन कौन से इलाके में गए वो? मैं तो ललितपुर गयो, लाहौर गयो, मुल्तान गयो, चीचावतनी गयो, सियालकोट गयो, कई जगह गयो। रिश्तेदार है हमारे वहाँ, कई जगह। पंजाब ही है वहाँ, पंजाब में गए वहाँ। अच्छा, हरियाणा के भी लोग वहाँ हरियाणवी बोलते, कई सारी वीडियो में देखे, कोई पंजाबी बोलता दिखता, कोई हरियाणवी बोलता दिखता। देखो ऐसी बात है, आपस में तो वो बोला अपनी बोली हरियाणा की, और जब पंजाबी से बात करा जब वो पंजाब बोला, ऐसा है। मैं देखो तो 47 की लड़ाई का कुछ और आपको याद हो? किस तरह से माएँ रोटी पकाती थी, अनाज की भी उस समय कमी होगी, डर भी होगा बहनों को कि भाई हमारे कब घर में आएंगे, पत्नियों को अलग डर होगा। लड़ाई तो खूब हुई है, यहाँ खूब हुई लड़ाई। लड़ाई तो खूब हुई, गांव फूके, बाकी फिर पाछे बंद होगी लड़ाई। अंग्रेज एकदम आते थे अटैक करने? अंग्रेज अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, वो लड़ाई बोगे यहाँ लड़ते रहो अपने पार बोले। अंग्रेज कहाँ है? जब बंटवारा होगा अंग्रेज तो छोड़ के चले गए। नहीं, यहाँ इस मेवात पे, यहाँ पे इस गांव में जब अंग्रेज हमला किस तरह से करते? एकदम करते थे, बता के करते थे, क्या होता था? भाई या कि हमें पसंद है क्या हमला के हमें पसंद है, हमारी उम्र कहाँ है? उनने भी ना देखे, हमारे दादा ने भी। पहले पुरानी बात। अच्छा, फिर आपके दादा ने और क्या क्या बताया उस समय का इतिहास जो आपको याद हो, कुछ किस्से? भाई इतिहास बता दिया मैंने। भाई मेवन ने तो कोई बाहर के जिन्हें राज करो, चाहे अंग्रेज ने करो या मुसलमान ने करो, काई ने तस्लीम ही ना करे, वो कबूल ही ना करे। भाई तब हम लड़ाई रही उनसे, और ठाकरन ने डोला दिए उनको। सच्चाई यही। बाबर के साथ हसन खान मेवाती साहब ने मना कर दिया था उनका साथ देने को। बाबर भी बुतेर समझायो। ये हसन खान, हम भी मुसलमान, आप मुसलमान, भाई ना मानो ना। तस्लीम मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेव ने अंग्रेज और जो मुसलमान यहाँ आए वो तस्लीम ना कर, सीधी सी बात। तो बड़ा लड़ाका रही है ये धरती, बड़ा लड़ाका रही है ये जमीन है। हाँ, लड़न कुछ ये, अरे अनपढ़ आदमी है, ये मरने गिरने से डर पाना। ये पढ़े लिखे से है नहीं। तो बाबा क्यों रहा ऐसा कि यहाँ पहले से ही ऐसा रहा कि पढ़ाई लिखाई कम रही? अब तो ठीक हो, अब तो हो रही है। अब कोई ना पढ़ा अलग बात है, न सरकार जोर दे रही है पढ़ाई पे, सरकार जोर दे रही है और पढ़ा रही है और मदद भी कर रही है गरीबन को, फीस भी ना ले रही है, कपड़ा भी दे रही है, खानों भी दे रही है। अब कोई ना पढ़ा से उनकी बदकिस्मती।
अच्छा, जब ये आप लोग 1947 में जब जा रहे थे, उस समय आप कौन सी कक्षा में थे? मैं हाँ, मैं छठी में छठी में, सातवीं में, छठी सातवीं में होंगे जब आप लोग यहाँ से पाकिस्तान की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय जो जा रहे थे उनके लिए गम था, जो चले गए थे उनके लिए गम था? भाई गम तो आवे ही, देखो अपना आदमी जब जावे देखो गम तो आवे ही। तो महात्मा गांधी आई, वो कैसा उस समय का दृश्य था, कैसा माहौल था? सब लोग रो रहे थे, क्या कर रहे थे? अरे सब जब तो गदर मच रहो, हाँ, जब गांधी ने रोके आके लड़ाई खत्म करवाई, हाँ, रुक गई पब्लिक और क्या। हाँ। फिर आके अपनी अपने घरों पे आ गए थे, जमीनों पे कोई कब्जा, कुछ जो चले गए, फिर उनकी जमीन का क्या हुआ, क्या रहा? जमीन कस्टोडियन में चली गई मतलब सरकार ने ले ली। हाँ, फिर आप लोग अपने अपने घरों पे आ गए। तो हम तो गए ही ना, हम तो यहीं गए, हम ना गए, हाँ, हम ना गए छोड़ के। यहाँ बाहर की पब्लिक ही हाँ, बस भाई राजस्थान से हाँ, वो चाह रहे हैं, हाँ, यहाँ उन्हें डेरा डाल दियो, अब भाई गांधी यारो रुक जाओ, कल चलेंगे, फिर गांधी की वजह से वापस चले। फिर इसमें मेवात में जुड़ गया, राजस्थान का एरिया, कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया, कुछ हरियाणा का एरिया, ये 3 जगहों का वो हो गया जमावड़ा। हाँ, ये जो है ना, ये भारत पर अलवर राजस्थान की, हाँ, ये दोनों जिले हमारे मेवात से मिलते हैं। हाँ, ये वहाँ में मेव हाँ, हाँ, और यहाँ में गुड़गांव में मेव। हाँ। तो फिर 3 इलाकों के लोग यहाँ पे बस गए, तभी से बसे हुए हैं। फिर ये जिला बना दिया नूंह। हाँ, जिला बना बाद में। जिला बनाने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ? न फायदे हुए जिले बनने से। फायदा हो गया। हाँ, फायदे। चोर चक्कार को तो नुकसान, अच्छा आदमी को फायदा। ऐसा तो यहाँ के विधायक वगैरह करते हैं कुछ ऐसा काम? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि सियासत जो घरानों की चली आ रही है, कोई आम घरों का लड़का तो उभरता देखा नहीं, या लड़की देखी नहीं उभरती हुई कोई ऐसी सियासत में? ना लड़की पढ़ रही हैं, पढ़ रही है? हाँ, पढ़। नहीं, सियासत की बात कर रही हूँ मैं। सियासत में लड़की नहीं है? एक है, हाँ, वहाँ में हाँ, चौधरी यासीन की हाँ, पोती है, जानी मेवात रो की, हाँ, वो MLA बना है, हाँ, अब के हार गई वो, हाँ। है जी मेवात जाहिदा। शायद। तो फिर इन नेताओं ने क्या अपने अपने घर भरे हैं, कुछ विकास करा या नहीं करा? अरे तू सच्ची पूछा है ना, हाँ। तो ये मेव उनकी ना चले। Say hi to a world where everything leads to exploration. Every आप जगह देख रहे हैं, ये है घासेड़ा गांव की प्राचीन चौपाल। अब इसके भीतर मैं आपको लेके चलूंगी, लेकिन ये जो है, ये छोटा सा जो है, यहाँ मैं देखूँ इस तरह के जो पशु हैं, चाहे भैंस की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ छोटे छोटे बाछड़े काटड़े, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी खेती करती बेल्ट है, ये खेती करते हुए लोग हैं यहाँ के। तो आगे जो है वो ये चौपाल है, बहुत खूबसूरत चौपाल ये तो। हाँ, ये कब की है भाई, इतिहास बता सके इसका? मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, नहीं बता पाओगे? आपने कभी सुना हो यादगिरी में? ये पुरानी चौपाल बताते हैं। तो देखिएगा, बड़ी खूबसूरत चौपाल है यहाँ पे। और ये शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि इस चौपाल में यहाँ पे कुछ पढ़ के गए हैं अभी बच्चे। क्या पढ़ाई होती है? हाँ। इस्लामिक पढ़ाई होती है इसमें। कौन पढ़ाते हैं? हाफिज जी। अच्छा, तो यहाँ पे इस चौपाल में लोग भी आके बैठ जाते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई भी होती है यहाँ पे? लोग नहीं बैठते, अब हाँ। बच्चे आते हैं। बच्चे आते हैं। छोटे बच्चे। अच्छा, कौन पढ़ाते हैं? आसिफ कौन है ये? नंबरदार के में से। अच्छा, लंबरदार के वो बच्चे हैं। तो स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? अभी ना एडमिशन ना हुआ। एडमिशन नहीं हो, तो जिनका एडमिशन हुआ उनको यहाँ पे पढ़ा देते हैं भाई। हाफिज जी, इस्लामिक पढ़ाई होती है इस तरह। क्या सुना इस चौपाल के बारे में? ये बहुत पुरानी थी। हाँ। और इसमें वोटिंग भी होती थी, जैसे पंचायत बैठती थी इसमें। पुराना महल। अच्छा। तो ये आप यहाँ की घासेड़ा गांव की ये चौपाल देख रहे हैं, और यहाँ पे ये इस गांव के बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि स्कूल भी है यहाँ पे, लेकिन जिनका दाखिला स्कूल में नहीं हुआ उनको यहाँ पे लाते हैं और उनको यहाँ पर पढ़ाते हैं। घासेड़ा गांव में और भी आगे चल लेते हैं दोस्तों, बता देते हैं, दिखा देते हैं कि इस गांव की क्या क्या खूबी है और
अब इस गांव का जो एक इतिहास है जिसको अब गांधी ग्राम बोलते हैं, 2024 में यहाँ क्या तब्दीली है, कैसा दिख रहा है ये गांव, आइएगा मेरे साथ। वर्ष 2024 के दौरान इस गांव के सरपंच कौन है, अब उस दौरान क्या कुछ इस गांव में विकास हुआ है, क्या नया रहा है इस गांव में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई आपका नाम? मेरा नाम इमरान है। आपका नाम सर? जमील अहमद। अब आप सरपंच हैं यहाँ के, कितने वर्षों से? मुझे 2 साल हो गए हैं, ये भी मैं 2 साल हो गए हैं। तो इस गांव की जो तासीर है ज़रा उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने बहुत ऐतिहासिक तौर पे बहुत सुना, बहुत पढ़ा इस गांव के बारे में। ये गांधी ग्राम घासेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसकी और नूह डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। लगभग गांव के 28,000 की आबादी पॉपुलेशन है, 10,000 समथिंग वोट हैं। और रहा इस ऐतिहासिक का मामला ये है कि जब अपने सन 1947 को बाहर से पाकिस्तान जा रहे थे मुसलमान, अपने बापू महात्मा गांधी जी ने गांव घासेड़े में आकर यहाँ के यासीन हैं और भी सारे मोजिज़ लोगों के साथ आकर गांधी ग्राम घासेड़ा में आकर सबको यहीं पे आसपास के लोगों को इकट्ठा करके सबको यहाँ पाकिस्तान जाने से रोका था। उसके नाम तभी से इसका नाम महात्मा गांधी जी गांधी ग्राम घासेड़ा के नाम से जाने जाते हैं। बचपन से आप ये किस्सा सुनते आए होंगे, बड़ा प्राउड फील करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब एक और ये कहा जाता है मेवात क्षेत्र के बारे में कि भले ही ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन रहा उसमें ये क्षेत्र बहुत, हम ये कि भागीदारी इस क्षेत्र वालों ने की। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा भागीदारी यही थी। हमारे यहाँ काफ़ी लोग शहीद हुए थे, मेवात के भी, आसपास गाँवों के भी। मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ों को बाढ़ तक खुंदवा दी थी हमारे मेवातियों ने। इतना अंग्रेज इतने डरा दिए थे आपने? बिल्कुल जी। उस समय तो हथियार भी बड़े कम होते थे। मैं कहता हूँ मेवाती ये है कि अपने हाथों से हथियार बना लेते हैं तब कोई जंग का मामला आता है तो। हाँ, जोश जज्बा जुनून है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात कहूँ मैं कि रोजगार की यहाँ बड़ी कमी रही है। रोजगार की कमी है, लेकिन पहले से अनपढ़ता थी, शिक्षा कम थी। अब धीरे धीरे शिक्षा भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है, बच्चे नौकरियां भी लग रहे हैं, सरकारी टीचर भी लग रहे हैं, काफ़ी वो पहले से ज़्यादा हुआ है। और जैसे मैं ये स्कूल देख रही हूँ, यहाँ भी मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा में भी ये क्षेत्र में कहूँ कि धीरे धीरे आ रहा है पटरी पे। जी जी, धीरे धीरे पटरी पे बच्चे आ रहे हैं, सब सारे बच्चे पर। आज तो छुट्टी भी है, संडे है, फिर भी बच्चे देख लो आ रहे हैं ऐसे। पापा आप यहाँ यही इसी मिट्टी में आप जन्मे? जी। तो क्या बताना चाहेंगे यहाँ इस गांव के बारे में? सरपंच बता रहा हूँ जी बात। हाँ, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप जब यहाँ बचपन से बहुत सारे किस्से सुनते आए होंगे मेवात के बारे में, इतिहास के बारे में, इस पूरे मेवात का कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का या कुछ इस तरह का जो आपको बड़ा गौरवान्वित करता हो? ये मुसलमान नहीं फतह करे, अंग्रेज जो है मुसलमान नहीं हराए, मुसलमान शहीद हुए हम जितने हुए, इसने ही जंग करा हमसे, उसने ही देश आज़ाद करा, मुसलमान ने। आज ना बहुत सारे जो हैं लोग बाग ये बट गए कि हिंदू मुसलमान में, है ना। उस समय देखो सब लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी। देखो जी हमारे यहाँ तो एक ही है सारा ही, कोई ये नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, हमारे ये नहीं है इसमें। अब भी एक ही बात है और पहले भी हिंदू आबादी भी रहती है यहाँ। हाँ रहती है, 36 बिरादरी है, कोई इसका तो ऐसा ये नहीं होता कि डोमिनेंस वाला के एक ही जाति एक ही धर्म वो ऊपर रहे? ना 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 ऐसा ना, ऐसा कोई बात नहीं। हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। My Stylist. Get expert styling tips to complete your look only on Myntra My Stylist. Explore now. 1957 में भी घासेड़ा में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। अली हसन खां जो रायसीना के थे, रायसीना गांव जब टूट गया, दूसरी लड़ाई रायसीना में, और तीसरी लड़ाई 8 नवंबर को घासेड़ा में हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने को जब पता चला तो उन्होंने कैप्टन रांगटन को भेजा और वो कुमायूं रेजिमेंट और हडसन हॉर्सेस उन सबको लेके आए। कुतुब मेलावास एक गांव है नॉर्थ ईस्ट में घासेड़ा के, तो और रिवासण के ईस्ट में पड़ता, तो रिवासण को उन्होंने आग लगा दी और वहाँ कैंप डाला और वहाँ से 2 हिस्सों में बंटकर फौज ने घासेड़ा पे हमला किया। और जब रिवासण की तरफ से फौज आई तो जो मेव क्रांतिकारी थे वो तो उस पर टूट पड़े
तो उसको भगाने ही वाले थे कि उधर से पीछे से दूसरी उसने गांव पे हमला कर दिया। और उसके बाद कोई 150 आदमी क्रांतिकारी वहाँ मारे गए, अंग्रेज़ भी मारे गए, लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी पीछे हट गए और गांव पे कब्जा हुआ। तलाशी हुई तो कुछ फौजी जुराब और वर्दियाँ, कुछ बेल्ट मिली उनको, और जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो ब्रिटिश सेना से जो डिफेक्ट करके आए थे सिपाही, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा लगाया था। और अली हसन खबार का जिन्होंने ये उसको लीड किया था, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों की किसी तोप खाने की किसी टुकड़ी के इंचार्ज थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो सिपाही थे और वहाँ से डिफेक्ट करके यहाँ आए और यहाँ उन्होंने लड़े, मोर्चा लगाया, क्रांति में भाग लिया और 150 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। उस समय भी मैं ये मानूं कि दिल्ली से होते हुए अगर अंग्रेज़ों को हरियाणा आना होता तो बीच में ये इलाका पड़ता ही पड़ता। 1857 में तो अलवर और दिल्ली के बीच में यही मेवात था, और मेवातियों ने उनकी डाक को लूट लिया था और इधर से भी अपनी सीमा को सील कर दिया और उधर से भी सील कर दिया। ना अलवर वालों को इधर आने दिया, ना अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने फिर सोना में आकर कैंप डाला, और जब सोना पर मेव क्रांतिकारियों का ध्यान गया तो फिर अलवर से भी कुछ घुड़सवार आए, और ब्रिगेडियर जनरल सावर्स जो यहाँ आए थे मेवों को दबाने के लिए, और उन्होंने ही सोना कैंप कायम किया। तो वो अपनी डायरी में उन्होंने बाकायदा लिखा है कि जब से मैं इस ज़िले में दाखिल हुआ हूँ, हर वक्त मेव घुड़सवारों के हमले का डर लगा रहता है, और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि हमारे लिए माल की सुरक्षा दूसरे नंबर पर है। मतलब कि पहले नंबर पर तो हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है, दूसरे नंबर पर माल की सुरक्षा की। उसके बाद कैप्टन डरमंड को यहाँ का इंचार्ज बनाया, और उन्होंने 12 खम्भे वाली एक मस्जिद है सोना के नॉर्थ में, उसमें अपना कैंप डाला, और वहाँ से उसने रोपड़ा का और फिर पिनंगवा, महू, इन सब पर कार्रवाई की। तो ये छोटा सा इलाका था उस वक्त, जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का था। मतलब आप समझिए कि बादशाहपुर से और नौगांव तक का ये एरिया, 1,10,000 आबादी थी। उन लोगों ने 7 युद्ध अंग्रेजी के फौज से लड़े, तो ये कोई कम बड़ी छोटी बात नहीं है। और तकरीबन 10,000 लोग उसमें शहीद हुए, और जब तक वो सक्रिय रहा अंग्रेज़ों की नींद हराम रही, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक थे तो सबसे बड़ा खतरा बनकर में उड़ रहे थे उसमें। तो आपने गांधीग्राम घासेड़ा के इतिहास के बारे में जाना, मेवातियों के संघर्ष, मेवातियों के त्याग, मेवातियों के देश प्रेम के बारे में जाना। इस यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।